बहुत खूबसूरत लोग यहाँ पर हैं, कोई औपचारिकता नहीं। मेरे मित्र और भाई संदीप सिंह जी बहुत शानदार काम करते हैं, मैं देर से देख पाया। चाचा गोविंद सिंह जी बैठे हैं, शशि भैया बैठे हैं, धर्मेंद्र भैया बैठे हैं, सारे मेरे बड़े भाई राजेश भैया हैं। सबका स्वागत, सबका अभिवादन। विषय बड़ा रोचक था, गांव देहात में पत्रकारिता की चुनौती, जैसा मैंने आने के बाद सुना। और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जितनी सारी बातचीत हुई उसको एक तरफ रख दिया जाए और राधेश्याम सिंह सर का वक्तव्य एक तरफ रख दिया जाए तो भी 100 गुना भारी है। हमारे बीच में अभी अभी वो यहाँ से निकल कर गए। मन तो ये कर रहा था कि जब देश में हम कहीं भी बोलने जाते हैं, वो छात्र आंदोलन हो, छात्र समस्याओं से जुड़ा हो या साहित्यिक मंच हो, भर भर की जो तालियां उमड़ती हैं उठती हैं, किसी मजमे में किसी मजलिस में ये भी वहां हो और उन तालियों को मैं इनकी तरफ इशारा करता हूँ कि मेरे बड़े ऐसे हैं जिनकी वजह से थोड़ा बहुत हम लोग चल पा रहे हैं, बदल पा रहे हैं। इस महफिल में हमारे साथ मेरे बड़े भाई अखिलेश प्रताप सिंह बिंपल जी भी हैं, जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ताराचंद हॉस्टल के छात्रावासी रहे, वहां से संघर्ष करके आज जनपद की सबसे बड़ी ब्लॉक का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। विषय पर लौटता हूं, विषय है चुनौतियां। एक बहुत अच्छी बात राधेश्याम सिंह सर ने कही कि किसानी क्यों छूटती चली जा रही है, गांव से पलायन क्यों हो रहा है। और उन्होंने एक बात कही कि हमारे दाम कौन लगाते हैं। मुझे राजेश राही साहब का वो शेर याद आता है कि ना हम सल्फास खाते हैं ना हम फांसी लगाते हैं, जरूरत हो तो फिर हम जान की बाजी लगाते हैं। विचारों को कहां दुनिया में कोई कैद कर पाया, वो पागल है हवाओं पर जो पाबंदी लगाते हैं। और उसी वजह में एक शेर है कि लगाते हैं वही कीमत किसानों के पसीने की, कभी जो एक मुट्ठी धान भी पैदा नहीं करते। तो मैं उनकी बात से उधार लेकर ये बात कहते हुए बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि मेरे लिए सीमा पर दुश्मनों की गोली खाकर अपने पांव पीछे न हटाने की स्थिति में शहीद हो जाने वाले विक्रम बत्रा भी उतने ही सम्मानित हैं जितना छत्तीसगढ़ में खड़ा होकर कोई मुकेश चंद्राकर अपने सीने पर गोली खाकर मर जाना पसंद करता है, लेकिन पत्रकारिता को मरने नहीं देता। गांव देहात में अपनी पत्रकारिता वो है। मेरे बहुत सारे साथी यहाँ बैठे हैं, मैं बधाई दूंगा भाई अंजनी आपको कि आपने वो तक बचा कर रखा है दोस्त, वरना मोबाइल लेकर प्रधान जी की जेसीबी का फोटो खींच के ब्लॉक के पोर्टल पर लगा के और 1500 वसूल लेने वाले दौर में आप सच्ची पत्रकारिता के हामी, सच्ची पत्रकारिता करने से आप और अंजनी की सिर्फ यही उपलब्धि नहीं है दोस्त, दुनिया के हिंदुस्तान के सबसे बड़ा विश्वविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय में स्टूडेंट एक्टिविज्म में इन्होंने चुनाव लड़ा, चुनाव जीता। हम लोग जीवन में छात्र संघर्ष की और इस पोस्ट में रह गए कि काश छात्र संघ हमारे समय में भी होता तो हम भी छात्र संघ के पदाधिकारी होते। अंजनी ने वो चैलेंज स्वीकारा और सुल्तानपुर से निकलकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव जीत कर दिखाया है। मैं एक उदाहरण दूंगा, नहीं मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, मेरे बहुत बड़े बैठे और बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। इमरजेंसी का वक्त था, दुनिया जानती है, रहते हिंदुस्तान तक वो काले पन्नों में ही दर्ज हुआ। बहुत सारी सहमतियां इंदिरा जी से, उसके बावजूद इस देश में पत्रकार हुए रामनाथ गोयनका, बहुत सारे लोग जानते हैं, चाचा जानते हैं। रामनाथ गोयनका इंदिरा जी के बहुत अच्छे मित्रों में से थे। उस दरमियान अगर मैं भूल नहीं रहा हूं, मेरा पढ़ा गलत नहीं है, कुमार गुजराल जी सूचना प्रसारण मंत्री होते थे और एक सर्कुलर जारी किया गया कि अब जो भी खबरें होंगी वो कार्यालय से होकर गुजरेगी, इनकी दृष्टि से होकर गुजरेगी। द इंडियन एक्सप्रेस उनके अखबार का नाम, और जो उसका एडिटोरियल छपता था वो बहुत प्रतीक्षित एडिटोरियल होता था। देश इंतजार में होता था कि आज क्या लिखा गया है, क्या देखा जाएगा। एक एडिटोरियल लिख के आया होगा, कहा गया कि भाई एडिटोरियल नहीं छपना चाहिए, नया निजाम नई बंदिशें ऐलान नया, अपनी नस्लों से नया निजाम नई बंदिशें ऐलान नया, हम फकत लश्करे शाही के माफिक सोचें, साहिबे वक्त ने ये हुक्म किया था जारी, अपनी नस्लों से कहो मेरे मुताबिक सोचें। तो उसी दृष्टि से कहा गया कि ये खबर नहीं छपनी चाहिए।
रामनाथ गोयनका जी ने वो खबर नहीं छापी। लेकिन जब दूसरे दिन एडिटोरियल का पेज देखा गया, वो पेज ब्लैंक था, काला था, और अखबार की दुनिया में आज तक का सबसे बड़ा प्रतिरोध। और यही बात है कि आज जो नए साथी पत्रकारिता के क्षेत्र में उभरते हैं, रामनाथ गोयनका पुरस्कार उनके सीने पर सूरज की तरह चमकते हुए मेडल की तरह है। हालांकि आज बहुत सारे लोग हैं ब्लैक एंड व्हाइट करने वाले, जो ग्रे बाल करके शाम को चले आते हैं, उनके बस का नहीं है। रामनाथ गोयनका पुरस्कार उन्हें मिला है। मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरी खूब सारी शुभकामनाएं हैं आपको, खूब दुआएं हैं। अकबर इलाहाबादी का शेर था, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तो मुकाबिलो तो अखबार निकालो। हमारे बड़े अरविंद सर ने बताया कि विश्वसनीयता अभी बची है, बाकी है, लेकिन इसे बचा लेने की जिम्मेदारी आप पर है, देश की 68% आबादी पर है, नौजवानों पर है, जो भैया के काफिले में एक और बार शामिल होने की बधाई देने के चक्कर में भारत का मूल तत्व भूलते जा रहे हैं, शिक्षा भूलते जा रहे हैं, संस्कार भूलते जा रहे हैं। बहुत सारे किसान हैं, मुझे हैरत होती है भैया, डॉक्टर साहब बैठे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा धंधा है, क्योंकि इससे पहले किसानों पर बात हुई, किसानी दुनिया का सबसे बड़ा धंधा है जिसमें उपभोक्ता कभी कम नहीं है। दिन में हाथी से लेकर चींटी तक को 2 बार भोजन की आवश्यकता होती है, और दुनिया का सबसे बड़ा धंधा बंद होने की कगार पर है, हमारी कर्मण्यता की कगार पर है। हम 15,000 का सिक्योरिटी गार्ड होना बर्दाश्त कर लेते हैं, अपने पुरखों की 10 हिस्से 2 बीघे 4 बीघे मिट्टी जोतना बर्दाश्त नहीं करते, वहां मजबूर हो जाते हैं। इस बात को भी समझने की आवश्यकता है। खूब अच्छा काम कर रहे हो यार, अंजलि, करते रहो, जहां जहां भी हमारी मदद लगेगी, मैसों की मदद लगेगी, हम आगे आकर कोशिश करेंगे कि आपकी मदद कर पाए। चलते चलते बस इतना कहना चाहता हूं कि जागते रहिए और सबको जगाते रहिए, मन की आवाज से आवाज हो जाते रहिए। नींद आती है तो तकदीर भी सो जाती है, इसलिए कोई सो न सके गीत में गाते रहिए कि ले आए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे भाई संभाल के।